नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपसे बात करूंगा बाल झड़ने की समस्या के बारे में। बाल बहुत ज़्यादा लोगों के झड़ रहे हैं, वो उसकी वजह बहुत सारी है। आप गलत खान पान इस्तेमाल कर रहे हैं और आहार विहार आपका गलत है, रात में जग रहे हैं, न्यूट्रिशन आप सही से नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं बालों के लिए और शैम्पू के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो बाल की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं और आपका बाल समय से पहले झड़ रहा है या तो पक रहा है। तो आइए आज हम बताते हैं कुछ होम्योपैथी चिकित्सा जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी बाल की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने बाल को समय से पहले पकने से बचा पाएंगे, समय से पहले झड़ने से बचा पाएंगे। तो कुछ होम्योपैथी की दवाएं हैं, आइए हम उसके लिए बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए SBL का जबरंडी प्लस है, ये बहुत ही अच्छा तेल है, बहुत सारे पेशेंट पे आजमाया हुआ है। इसको बाल के जड़ों में लगाया जाता है तो ये बेहतर काम करता है। इसके अलावा अर्निका मोंटाना तेल ऑयल के साथ साथ अर्निका मोंटाना शैम्पू भी आता है जो कम कास्टिक होता है और बहुत ही बेहतर काम करता है। इसी तरह बहुत कम कास्टिक सतरीठा होता है मेघदूत कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे बाल कम झड़ते हैं। और SBL कंपनी का अर्निका मोंटाना एक ऐसा ऑयल है जो बाल को काला करने में और बाल झड़ने से रोकने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके बाल को झड़ने से रोकती हैं। आइए हम एक हेयर टॉनिक बताते हैं जो आपके बाल को झड़ने से भी रोकेगा, सर दर्द में भी आराम करेगा और अगर आपको चक्कर भी आ रहे हैं तो भी उसमें काम करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 ml अर्निका मोंटाना लेना है, उसमें 5 ml एम्बेलिका ऑफ क्यू यानी आंवले का मदर टिंचर लेना है। इसके अलावा सिनोथस का मदर टिंचर क्यू ये भी 5 ml लेना है, सिनोथस 5 ml, एम्बेलिका ऑफ क्यू 5 ml, अर्निका मोंटाना 100 ml। इस तीनों को मिक्स कर करके खूब अच्छी तरीके से बालों के जड़ों में अगर आप लगाते हैं तो आपके बाल को पोषण मिलेगा और बाल आपका झड़ेगा नहीं, पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे आप, आपका बाल भी स्वस्थ रहेगा और जो बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी उससे आपकी सुरक्षा होगी। और एक समस्या है कि बहुत से लोगों को बीमारियों के बाद बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद बच्चे होने पर बाल झड़ने लगते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, अगर कुछ लोगों को अगर टाइफाइड हो जाता है तब भी उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उनके लिए एसिडम फ्लोर 30 एक ऐसी मेडिसिन है जो दिन भर में 3 बार 30 पावर में लिया जाए। एसिडम फ्लोर 30 जो टाइफाइड के बाद कमजोरी के वजह से उनका अगर बाल झड़ रहा है तो उसमें आराम मिलेगा। अगर कोई बहुत दुर्बल है, उसके सर के बाल, पलकों के बाल, भौं के बाल अगर झड़ते हैं तो उसमें एसिड फास्ट 30 बहुत बढ़िया काम करता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंघी करने पे अगर गुच्छों के रूप में बाल निकल रहे हैं, गुच्छों के रूप में बाल झड़ रहे हैं तो कैलकेरिया फास्ट 6x का इस्तेमाल करिए या फिर कैलकेरिया 30 पावर के इस्तेमाल करिए दिन भर में 4 बार, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर ब्लड कम होने के वजह से आपका बाल झड़ रहे हैं तो आप फेरम फास्ट 6x का इस्तेमाल करिए दिन भर में 4 बार, 4 टैबलेट। अगर रूसी के वजह से बाल गिर रहा है तो कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करिए, कैलकेरिया कार्ब 30 पावर का इस्तेमाल करिए। तो रूसी के वजह से भी अगर बाल आपका गिर रहा है रूखेपन की वजह से तो इसमें बहुत बढ़िया मदद मिलेगा। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से झड़ रहा है, अत्यधिक बाल झड़ रहे हैं, तो आप नट्टम म्योर 30 पावर दिन भर में 4 बार अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक दवा है बिस्बेडेनम 30, ये बिस्बेडेनम 30 अगर किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका बाल झड़ रहा है, जिसका बाल बढ़ नहीं रहा है, जिसका बाल सफ़ेद हो रहा है, बिस्बेडेनम 30 की मात्रा दिन भर में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत बीमारियों के बाद बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं तो उनको रोकने में मदद करती हैं। और भी दवाइयाँ हैं, हम बताते हैं आपको। अगर आपके बाल एकदम पतले हो गए हों और बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हों तो आप एसिड फास्ट 10 का इस्तेमाल दिन भर में 2 से 3 बार या एसिड फास्ट क्यू का इस्तेमाल दिन भर में 3 से 4 बार 20-20 बूथ करते हैं तो आपका जो बाल पक रहा है उस समय से पहले
वो रुक जाएगा। इसके अलावा बाल अगर असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो एक और विशिष्ट औषधि जिसको लाइकोपोडियम बोलते हैं, लाइकोपोडियम होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में आप 30 पावर में अगर ये दवा इस्तेमाल करते हैं, एक बेहतरीन दवा है जो आपके समय से पहले बाल को पकने में रोकती है। इसके अलावा कोई दवा लेने के बाद भी अगर बाल आपके झड़ रहे हैं तो भी होम्योपैथी आपके लिए वरदान है। उसके लिए नट्रम में और 30 पावर, फास्फोरस 30 पावर दिन भर में 3-3 बार इस्तेमाल करते हैं तो जो दवा लेने की वजह से बाल झड़ रहा है वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर समय से पहले आपका बाल झड़ रहा है तो थायरोडिनम 3X 4 बार दिन भर में 4 टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो समय से पहले जो बाल झड़ रहा है उसमें पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे, पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। तो ये कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपके लक्षण के हिसाब से बहुत बेहतर काम करती हैं, आपको पूरी तरीके से ठीक करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भौं के बाल, पलकों के बाल गिर जाते हैं, सिर के बाल गिर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है सिलेनियम मेट 200 पावर, एल्यूमिनियम 200 पावर। ये दिन भर में 2 से 3 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भौं के बाल, पलकों के बाल जो गिर रहे हैं उनके बाल गिरने पर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। एसिड फ्लोर भी एक ऐसी दवा है जो बहुत अच्छा काम करती, गंजापन में बहुत बढ़िया काम करती। जिनके बाल गिर रहे हैं, नाखून गिर रहे हैं, भौं के बाल चले गए, उसमें भी एसिड फ्लोर 30 पावर दिन भर में अगर आप 4 बार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर काम करता है। तो बाल को सही रखने के लिए कुछ होम्योपैथी दवाएं तो हैं ही, इसके साथ साथ आपको मानसिक तनाव कम करना होगा, न्यूट्रिटिव भोजन लेना होगा, थायराइड की समस्या से बचना होगा, गलत जो केमिकल्स साबुन के रूप में, शैम्पू के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बचना होगा, कम से कम कास्टिक चीज़ें इस्तेमाल करना होगा। हमारी माँ या आप लोगों के समाज में अक्सर आप लोग देखे होंगे, माताएं बहनें पहले काली मिट्टी से अपना सर को धुलती थी। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में न्यूट्रिशन बहुत होता था, उनके जड़ों को पोषण मिलता था। मुल्तानी मिट्टी से बाल लोग धुलते थे, उनके बाल कभी नहीं झड़ते थे, ना ही टूटते थे। लेकिन आज के युवा पीढ़ी बड़ा पाव, ओड़ा पाव, फास्ट फूड खाने वाली अपनी बीमारियों को बढ़ा रही है, अपने घरों पे बीमारियों का न्योता दे रही है, मिनरल्स नहीं ले रही है, विटामिन्स नहीं ले रही है, सिर्फ कैलोरीज ले रही है। तो कोशिश करिए विटामिन्स, मिनरल्स सारी चीज़ें लेते रहिए ताकि आप स्वस्थ रहिए, बाल ना झड़े और आपका पेट चुस्त और दुरुस्त हो। तो नॉर्मल भोजन लीजिए, बहुत गर्म चीज़ें ना लीजिए, क्योंकि गर्म चीज़ें लीजिएगा तो आपका पित्त डिस्टर्ब होगा, और पित्त डिस्टर्ब होगा तो आपके बाल झड़ेंगे भी और सफ़ेद भी होंगे। क्योंकि वात, पित्त, कफ अगर तीनों हमारे शरीर में बैलेंस रहेगा तो बहुत ही बेहतर काम करता है, तब हमें कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई चीज़ डिस्टर्ब होगा, हमारा पित्त खास रूप से जो डिस्टर्ब होता है तो हमारे बाल को पका देता है या तो झड़ने में पूरा मदद करता है। एक खास उम्र के बाद लोगों के बाल झड़ते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में 30 साल के बाद बढ़ने लगता है, जिसके वजह से लोग बाल्डनेस का शिकार हो जाते हैं। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आपके एंड्रोजन हार्मोन को ब्लॉक करने वाली दवा देगा, आपके बाल रुक तो जाएंगे और नए उग तो जाएंगे, लेकिन आप एंड्रोजन हार्मोन का हमारे शरीर में बहुत काम होने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत काम होने की वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको DHT कहा जाता है, वो जब ब्लॉक हो जाएगा तो आप नपुंसकता के शिकार हो जाएंगे। बहुत से लोग दवा करके हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैंने बाल उगाने की दवा तो खाई लेकिन मुझे अब सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आपके शरीर में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन रहा था वो अब ब्लॉक हो गया है कुछ समय के लिए, इसकी वजह से आपको नपुंसकता आ सकती है। तो आप लोग दवाओं का बहुत सोच समझ के एक चिकित्सकीय देख रेख में इस्तेमाल करें ताकि आपके शरीर पर एक बीमारी ठीक करने के अलावा दूसरी बीमारी क्रिएट ना हो। ऐसी चिकित्सा पद्धति सिर्फ होम्योपैथी और आयुर्वेद है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा करने का प्रयास करिए। इमरजेंसी में आप एलोपैथ चिकित्सा भी करिए, क्योंकि हर चिकित्सा का अपना स्थान है। तो कोशिश करिए, बेहतर रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, नैसर्गिक चीज़ों का, नेचर से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, फल फ्रूट्स खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।